राज्यसभा चुनाव के घमासान के बीच राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी रामगढ़ी हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें जरा देखिए। एक नियम बताया उन्होंने कहा कि 40 से 45 वर्ष का नियम ये मेरा है, रोजाना सुबह पूजा करने का, और स्पेशली शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। ये भी उन्होंने बातचीत में कहा। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत की। प्रमोद तिवारी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और खुद उदयपुर जहां बाड़ेबंदी है ताज अरावली में, वहां वो सपरिवार मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, दिन की शुरुआत आपने की है आज पूजा अर्चना करके, तो दिन में हमेशा सर आपका यही रूटीन रहता है? देखिए, हर रोज की पूजा मेरे अपने घर पे होती। मेरे घर में, हर घर में मंदिर है, और अगर मैं यात्रा पे रहता हूँ तो मेरे साथ चलता है। आप सर ताज अरावली में शामिल हैं जो बाड़ेबंदी है, और 2 जून से यहाँ विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अब सर जो संख्या पर अंदर है, लगातार बता रहे हैं कि 115 से भी आगे विधायकों की संख्या पहुंच गई है, तो आप कंफर्टेबल हैं सर कि तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कंफर्टेबल था। नहीं होता तो मैं आता क्यों? मुझे पूरा भरोसा अपने विधायकों पे था, अपने मुख्यमंत्री जी पर, गहलोत जी पर, और ये जो सारे विधायक हैं। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा राजस्थान की परंपरा पर था। यहाँ बिकने वाले विधायक नहीं, और अगर बिकने वाले होते, खरीदा जा सकता उनको, तो पूरी भाजपा लगी हुई थी गहलोत सरकार को अपदस्थ करने में, कहाँ कर पाए। जिस तरह की खबरें भी आई प्रमोद जी के, थोड़ी सी नाराजगी है प्रमोद तिवारी की कि जो वरीयता है उम्मीदवारों की, उसमें तीसरे नंबर की वरीयता पर प्रमोद तिवारी को रखा गया है। तो ये इन खबरों में कोई सच्चाई देखते हैं सर आप? देखिए, यहाँ वरीयता है ही नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये कह दूं कि मतपत्र में मेरा नाम नंबर 1 पे है तो मैं नंबर 1 पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कहीं नंबर 2 पे, कहीं 3, ऐसा कुछ नहीं। ये तब होता है जब वोट कम होता है। जब ये सरकार 1 से 26 वोटों पे चल रही है, रोज वोटिंग होती है, 1 से 26 लोग साथ हैं, तो जब 1 से 26 लोग साथ हैं और जीतने के लिए 40 और 41 के बीच में चाहिए, पूरे 41 की भी जरूरत नहीं है, 40 और 41 के बीच में चाहिए, तो कुल मिला के 1 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो यानी हमारे पास 6 वोट एक्स्ट्रा है। तो हर उम्मीदवार को 42 वोट मिल रहा है। 1, 2, 3 तब रखा जाता है जब मान लीजिए ये संख्या हमारी 1 से 10, 1 से 15 पे होती, हमें बाहर से 5-6 वोट जुटाने होते, तब 1, 2, 3 होता है। हम तीनों बहुत वरिष्ठ हैं, सब साथी हैं, तो यहाँ 1, 2, 3 तो ये अन्यथा न लिया जाए। ये कुछ लोगों की देन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि लोगों की देन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भाजपा में हिम्मत नहीं है कि वो आज की तारीख में मेरी मंदिर में खड़े होकर चुनौती दे रहा हूँ। स्वीकार करे भाजपा, वो बताएं मुझे 71 के बाद 72वां नाम, उनके पास नहीं है। और जिस 72, 73, 74 इशारतन कह रहा हूँ, वो अपना समझ रहे हैं, आप गिनवा लेना, वो सब हमारे साथ होंगे। और वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं 74 के ऊपर, 72, 73 के ऊपर, और उन्हें जीतने के लिए चाहिए कम से कम 82 वोट। तो ये 71 से 72 का जो 11 का फासला है, ये भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कूदेगी तो उसकी टांग टूट जाएगी। और टांग टूटने का मतलब क्या है आप समझते हैं? शारीरिक रूप से नहीं, जो अथराइज कैंडिडेट हैं उनके, घनश्याम तिवारी जी, वो हार जाएंगे, और चंद्रा साहब अब शिकार वहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये शब्द कड़वा है पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगली जुबान नहीं बोलना चाहिए, दोगली बात नहीं करनी चाहिए, दोगला आचरण नहीं करना चाहिए। खुद तो आप भेज रहे हो दूसरे राज्यों से दूसरों को, और आप बात कर रहे हो दूसरों को क्यों जा रहे हैं? अरे इसलिए जा रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है। और मैं एक बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते, राजस्थान के हितों के लिए पूरी शक्ति से लड़ूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ राजस्थान में मुझसे, सुरजेवाला जी से और हमारे वास्तविक जी से श्रेष्ठ और योग्य उम्मीदवार थे कांग्रेस में, पर वो श्रेष्ठ और योग्य उम्मीदवार और श्रेष्ठ और योग्यता उनका इस्तेमाल होगा।
तो यह है प्रमोद तिवारी, जिन्होंने मंगलवार के सुबह की शुरुआत हनुमान मंदिर में आकर की है और उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दावा किया है कि सिर्फ 126 नहीं, इससे आगे भी जो वोटों का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास है और अगर बीजेपी निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत करेगी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ही चुनाव हार जाएं। कैमरामैन सुरेंद्र और सहयोगी तृप्ति और शिखा के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ में उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए शुरुआत जब हुई थी तो कहीं ना कहीं एक असमंजस था, लेकिन अब जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है और अभी आश्वासन कहीं ना कहीं वायदे में तब्दील हो चुका है, जीत के वायदे में। बीटीपी भी कांग्रेस कैंप के समर्थन में। रवि, आज क्या पूरा दिन रहा और आगे क्या हाईलाइट्स आज दिन की? बिल्कुल, देखिए जयती, इस बात में कोई शक नहीं है कि परसेप्शन और कंडीशन दोनों लगातार चेंज हो रही हैं। पॉलिटिकली जो माहौल है वो लगातार बदल रहा है। जिस दिन कांग्रेस के विधायक उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट पहुंचे थे, उस दिन जो आला कमान है, जो रणनीतिकार हैं, वो जयपुर में इस बात को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे कि कैसे नंबर गेम जो है, जो नंबरिंग है उसको आगे बढ़ाया जाए। 65, 70, 75, 80, 90, 100 और उसके बाद से जब शतक पार हुआ है उसके बाद लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला ताज अरावली में जारी है। अब से थोड़ी देर पहले ही बीटीपी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर, दोनों विधायक जो हैं वो ताज अरावली रिजॉर्ट में एंटर हुए और सेम टाइम पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिमांड्स थी, जो मांगे थी, उनको लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है, उनको निस्तारित किया जाएगा, उनका लीगली जो भी निस्तारण है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो पूरी तरीके से आप कहें तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तीनों सीटों पर उनकी जो जीत है वो तय मान रहे हैं। लेकिन क्या और गणित अभी होना है उसको लेकर मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं योगेश शर्मा जी, वो मेरे साथ हैं। अभी नंबर गेम जो है काफी हद तक कंट्रोल में है, कांग्रेस काफी हद तक अचीव कर चुकी है। लेकिन योगेश जी, अभी और क्या बच रहा है? अब ये जो सीन है 126 का जो नंबर गेम था वो कह रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं, और जो दूसरे विधायक हैं तमाम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस का खेमा इस बात को लेकर साफ है। लेकिन अब और क्या होना बाकी है? देखिए रवि, सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक, ये जो उदयपुर आना एक सक्सेसफुल रहा, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के लिए बाड़ेबंदी करना सक्सेसफुल रहा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक नाराज चल रहे थे, ये हम सबको पता है। काकर डोगरी प्रकरण के बाद जितने केसेस लगे आदिवासियों पर, और भी कई ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उनका मामला था, और अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव के वक्त भी इस तरह का विरोध सामने आया था। तो ये बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने भी कुछ देर पहले कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और निस्तारण करेंगे उन तमाम मामलों की जो आदिवासियों युवाओं से जुड़े हुए हैं, जो प्रकरण हैं, और निष्पक्षता के साथ सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। इस आश्वासन के बाद और साथ ही कुछ ब्यूरोक्रेसी को लेकर लिए गए फैसलों के बाद अब राजेंद्र यादव के साथ दोनों ही विधायक यहाँ पहुँचे थे, और इसके साथ ही अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और विधिवत उनका फ़ोटो जारी किया जाएगा। मुलाकात का फ़ोटो कल देर रात भी मुख्यमंत्री गहलोत से वार्ता का दौर चला था और उसके बाद आज निर्णायक परिस्थिति ये सामने आ गई। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। और अभी कुछ देर बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि जयपुर के अंदर 5 बजे जो निर्दलीय उम्मीदवार है राज्यसभा चुनाव में, सुभाष चंद्रा जी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। तो थोड़ी देर बाद उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्योंकि ये तमाम जो कहा जा सकता है बाड़ेबंदी है या जो भी ट्रेनिंग कैंप है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि सुभाष चंद्रा जी मैदान में हैं और 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार आ चुके हैं। जी, एक दिलचस्प बात यह है कि भाजपा कह रही है कि ट्रेनिंग कैंप है, किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो एक तरीके से गेट टुगेदर है, इंटरेक्शन, जैसा अभी थोड़ी देर पहले नीरज डांगी ने कहा। लेकिन इस सबके बावजूद दोनों खेमे जो हैं शायद दिन रात सो भी नहीं रहे होंगे। लगातार उनके रणनीतिकार जो हैं वो रणनीति बिठाने में जुटे हुए हैं। आखिर अब
क्या चीज बचने को लग रही है आपके हिसाब से? देखिए, अशोक गहलोत अगर सामने नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कह सकते थे कि ये हमारा प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग है। लेकिन जब अशोक गहलोत से मुकाबला है तो वो बाड़ेबंदी ही कही जाएगी। बीते राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का एक वोट रिजेक्ट हुआ, एक वोट क्रॉस होने की बात थी, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट नहीं किया, और एक वोट जो था वो सबको पता है वो किस विधायक का था, और भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी उसके एक वोट के रिजेक्ट होने के बाद। तो ये जो कुनबा है बीजेपी का, ये भी पूरी तरह एक रहे, बाड़ेबंदी के वक्त एक रहे, किसी तरह की कोई बीजेपी के कुनबे में सेंध ना लगे। राजनीतिक जो हालात है, उस राजनीतिक हालात में अशोक गहलोत ये संदेश देना चाहते हैं कि 3 सीटें हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे तो राज्यसभा चुनाव में पूरे देश में राजस्थान से संदेश जाएगा। तो रवि, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप भी, अभ्यास वर्ग भी बाड़ेबंदी की तरह है, और कांग्रेस का ताजविला अरावली का ये जो गेट टुगेदर है, ये भी बाड़ेबंदी की तरह है। 13 जो निर्दलीय है उनमें 12 निर्दलीय कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बीटीपी आज 7 आ चुकी है, सीपीएम ने कह दिया है कि हम सेकुलर पार्टियों के साथ आएंगे, 2 वोट उनके हैं, आरएलडी के सुभाष गर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, और इसके साथ ही ये पूरा जो फिगर है ये 126 तक पहुंच रहा है। लेकिन अशोक गहलोत जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने बोला विधायक दल की बैठक में, उस कॉन्फिडेंस से ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब अपना घर बहुत मुस्तैदी के साथ संभालना होगा। ये कार्य आसान नहीं है कि कांग्रेस के कैंप में सेंध लग जाए और हमारे घर को सुरक्षित रख लिया जाए। ये दोनों ही घर अपने अपने जो उनके मुखिया हैं वो सुरक्षित करने में लग रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो एक ही लीडर है, अशोक गहलोत। राजस्थान में जो पूरा आज हमने देखा, प्रमोद तिवारी ने जब सुबह शिवेंद्र ने बात की तो उन्होंने अशोक गहलोत की जमकर प्रशंसा की, और इसके साथ ही तीनों जो बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, तीनों की राजनीतिक जो नैया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री और राजस्थान के कांग्रेस के विधायक जो समर्थन दे रहे हैं विधायक, और ये उदयपुर का जो बाड़ेबंदी का पूरा जो कहा जा सकता था पूरा जो सफ़र है, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि शाम को मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है जयपुर जाने का, और उसके बाद कल मॉक पोल की तैयारी है कांग्रेस के यहाँ पर, ताजरावली में मॉक पोल होगा, और 9 तारीख की बात की जा रही है। सभी यहाँ से वायुयान से सभी विधायकों को जयपुर ले जाया जाएगा। बिल्कुल। देखिए जयती, काफ़ी हद तक जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से उनके राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं वो आशान्वित हैं, पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा जो है, भाजपा का खेमा जो है वो इस बात को लेकर जरूर मुस्तैद होगा कि कहीं उनके जो खेमा है उसमें किसी तरह का कोई जो सेंधमारी है वो ना हो, और जो इस तरह का कॉन्फिडेंट लेकर चल रहे हैं, कम से कम जितना वोट परसेंटेज उनके पास में है उसको वो यथावत रख पाए। बिल्कुल रवि, निश्चित तौर पर, और राजनीति का जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही नहीं कहा जाता, उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि जो मतभेद और मनभेद शुरुआत के दिनों में सामने आए थे, अब कहीं ना कहीं काफी हद तक सॉर्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे